हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर अभी तक जितने भी हमने बेनमुन न्यूज़ पे ये लाइव एपिसोड्स किए हैं आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आज हम दोबारा वापस आ गए आपसे चर्चा करने के लिए। क्या आपके पास कोई भी क्लू है कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, यानी कि मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स, मेनोपोज, प्री मेनोपोज एंड पोस्ट मेनोपोज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमने फेसबुक पे कुछ प्रमोशंस किए थे जिसमें हमने मेंशन किया था कि विमेन हेल्थ केयर एंड हीलिंग थ्रू आयुर्वेदा। तो आज हम विमेन हेल्थ केयर के ऊपर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ में आपको किस तरह से अपनी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आराम मिल सकता है इसके भी सॉल्यूशंस हम देंगे। डू यू नो द 4 पिलर्स ऑफ आयुर्वेदा? क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेदा के 4 पिलर्स क्या हैं? डाइट, लाइफस्टाइल, स्लीप एंड एनर्जी। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं आयुर्वेदा के। अगर इसमें से कुछ भी निग्लेक्ट हो जाए तो इसका असर हमारी हेल्थ पे होता है एंड स्पेशली महिलाओं में ये रिफ्लेक्शन देखने मिलता है। कहाँ पर? उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी कि उनके पीरियड्स में। क्या आप जानते थे ये? तो ये जो 4 चीजें मैंने रिपीट मैं वापस से कर रही हूं, डाइट, लाइफस्टाइल, स्लीप एंड एनर्जी, ये सारी चीज़ों का हमारी हेल्थ में इतना इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है कि अगर हम इन चारों चीज़ों पर ध्यान ना दें तो हमारा बॉडी डिटीरियोरेट होता है। साथ साथ में हमारे बॉडी में ऐसे कई सारे बदलाव और चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर भी हो सकती है और साथ साथ में इसका एक ट्रांजिशन हो सकता है, देखने मिल सकता है आपके मेनोपॉज के स्टेज में। तो आज मैं सभी महिलाओं से, अपनी बहनों से और माताओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एपिसोड आप ध्यान से देखें, क्योंकि मैं जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रही हूँ उसका नाम है गाइनेजा। आप सबने गाइनेजा के बारे में सुना होगा। मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले आपको गाइनेजा कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये गाइनेजा का पैकिंग है, 200 ml का है ये। अभी तक हमने जितनी भी मीटिंग्स की होंगी या हमारे एसोसिएट्स ने जितनी भी मीटिंग्स की होगी या हमारे जो बीएमसी हैं, बीएमजी हैं, जो ये प्रोडक्ट्स रखते हैं अपनी शॉप पर, लेकिन मेरा सवाल आप सभी लोगों से ये है, क्या आपको वाकई में गाइनेजा किस तरह का प्रोडक्ट है, कैसे इस्तेमाल करना है और हम किस तरह से हमारी बहनों और माताओं तक ये संदेशा पहुंचा सकते हैं कि वो गाइनेजा का इस्तेमाल करना जल्द से जल्द शुरू करें? क्या हम वाकई में इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं? तो अगर अभी तक आपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया तो प्लीज़ आज का एपिसोड ध्यान से देखें और प्रमोट करना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ में विमेन का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिस तरह से हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जिस तरह से हम महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, तो क्या हम उनकी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो वो डे टू डे रूटीन लाइफ में जिस दर्द से वो जूझती है, जिस तरह के पेनफुल पीरियड डेज से वो गुजरती हैं और उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, अगर हमने इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो आपको नहीं लगता कि फीमेल्स का हेल्थ सफ़र हो सकता है? अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि पीरियड्स किस टाइप के होते हैं। पीरियड्स के इंटरवल्स रेगुलर किसे कहा जाता है? आप कैसे कंसिडर कर सकते हो कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं? मंथली पीरियड सभी को आते हैं, ठीक है। अब फीमेल है जो कि उन्हें पता होता है ऑलरेडी कि हमारे पीरियड्स का जो ड्यूरेशन है वो 24 से लेके 32 डेज के अंदर अंदर अगर वो पीरियड्स में आ जाती हैं तो वो रेगुलर पीरियड्स और रेगुलर इंटरवल्स कहा जाता है। लेकिन अगर 24 से लेके 32 दिनों के अंदर अंदर आप पीरियड्स में नहीं आए तो ये कहा जाता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इरेगुलर पीरियड्स। नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो तकरीबन चलते हैं 4 से 5 दिन।
और एक्सेसिव ब्लीडिंग के केस में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, आपका ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये भी नुकसान करता है। और साथ में पीरियड्स कम आना, मतलब स्कैंटी या मॉडरेट पीरियड्स होना, इसके भी कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सही से आपने अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो आप, इमोशनल स्ट्रेस भी आपको बहुत है, या कहीं ना कहीं इसका असर ऐसे भी होता है कि इमोशनल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अगर बहुत अफेक्ट कर रहे हो आपको, तो उसमें आपका ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो भी बहुत बढ़ जाता है। और कभी कभी खून की कमी होने की वजह से भी पीरियड्स का फ्लो कम होता है, तो खून की कमी के कारण भी कभी कभी पीरियड्स बहुत कम फ्लो में आते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रेगुलर पीरियड्स क्या होता है, लेस ब्लीडिंग है तो वो क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, पीरियड स्किप हो जाने का मतलब क्या होता है, या तो महीने में 2 बार पीरियड्स में अगर कोई आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, क्या कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, क्या कोई क्रॉनिक इलनेस है, या कोई और साइकोलॉजिकल फैक्टर इसके पीछे जिम्मेदार है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा खुल के, ताकि मैं आपको एक सही जानकारी दे पाऊँ कि आप गाइनेजा सिरप के थ्रू, आयुर्वेदा के थ्रू आप कैसे अपनी मंथली साइकिल और मंथली इंटरवल्स को आप रेगुलर कर सकते हैं और अपने मेंस्ट्रुएशन को आप हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं वापस से आपको बताऊंगी, गाइनेजा सिरप जो कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बनी हुई है, एंड ऑल्सो इट इज एम्पावर्ड विथ हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इन सम ऑफ द सिलेक्टेड रेयर हर्ब्स। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप इसका कंजप्शन कैसे कर सकते हैं वो मैं कुछ देर। प्रोडक्ट एक तरह से महिलाओं के लिए वरदान है। आयु वरदान के बारे में आप जानते हैं कि आयु वरदान ने कितने अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं, लेकिन गाइनेजा भी बिल्कुल उसी तरह से फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें वैसे ही रिजल्ट देता है कि आपके यूट्रस को भी ये सपोर्ट करता है। मतलब फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी सारी चीजें आती है, आप सभी जानते हैं कि गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत तरह के होते हैं। सिर्फ पीरियड्स पे ही आके उसकी प्रॉब्लम अटकती नहीं है, पीरियड्स के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अगर हम बात करें मेनोपॉज की, तो मेनोपॉज जो है वो 40 to 45 के जो ईयर्स की महिलाएं हैं उनमें दिखना शुरू हो जाता है। मेनोपॉज आने से पहले कुछ अगेन इरिटेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, चिड़चिड़ापन, ऐसी कई सारी चीज़ें एक महिला फेस करती है इस दरमियान में। तो वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाती कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है, ये तनाव क्यों रहता है उनको, वो चिड़चिड़ी क्यों हो रही हैं, या उनके अंदर इतना वीकनेस क्यों आ गया है, इतना रूटीन में बॉडी एक क्यों हो रहा है। तो ये सारे जो रीजंस हैं वो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। लेकिन हर किसी के पास इतना नॉलेज तो होता है कि अगर किसी महिला ने 40 या 45 प्लस क्रॉस किया है, सो दैट मीन्स वो मेनोपॉज में आ रही हैं या आने वाली हैं। और ये मेनोपॉज में आने से पहले के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमको धीरे धीरे हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि किसी वजह से आप अच्छी तरह से डाइट भी ले रहे हो, आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल आप इमोशनली वीक फील करते हो। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि आज मैंने कुछ काम नहीं किया तो भी मुझे थकान महसूस हो रही है। आप एक्सरसाइज भी बहुत करते हो तो भी वो रिफ्रेशमेंट आप महसूस नहीं कर पाते। उसका रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं एक साथ कि आप उस चेंजेस से डील नहीं कर पाते। कभी कभी आप एंजाइटी और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके साथ क्यों हो रहा है। उसके पीछे के आपके पास कोई रीजंस भी नहीं होते हैं, या कोई कॉन्क्रीट वजह आपके पास नहीं है कि आप क्यों ये बिहेव कर रहे हैं, इस तरह के जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो क्यों हो रहे हैं आप में। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेनोपॉज में आने से पहले हर एक महिला फेस करती है, और उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है गाइनेजा। देखिए, गाइनेजा का रिजल्ट पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। रेगुलर पीरियड्स तो वो करता है, साथ में आपकी ब्लीडिंग को भी मेंटेन करता है, मेनोपोज, प्री मेनोपोज, पोस्ट मेनोपोज में भी काम करता है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे जो एक साइकिल की बात कर रहे हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, कि ये आपको पीरियड्स में तो सपोर्ट करता ही है,
अगर किसी महिला के इरेगुलर पीरियड्स हैं तो उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। किसी वजह से ब्लीडिंग आपको कम आ रहा है उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। किसी वजह से अगर आपको लग रहा है कि दिन में आपको 2 से 3 पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं और आपका ब्लड फ्लो बहुत बढ़ रहा है, आपके पास कोई रीजनिंग भी नहीं है स्ट्रॉन्ग, और फिर भी हर महीने आपके साथ यही हो रहा है, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा। साथ साथ में आपके अंदर खून की कमी है और हो सकता है कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपको समझ में ही नहीं आ पा रहे हो कि पीरियड्स के आने से पहले 2 से 3 दिन पहले हर एक फीमेल कुछ ना कुछ सिम्टम से गुजरती हैं, जैसे कि पैर का दर्द होना, कमर में दर्द होना, लोअर एब्डोमिनल में थोड़ा सा स्वेलिंग होना, या तो फिर वहाँ पे और सीवियर पेन होना। तो इस तरह का कुछ मूड स्विंग्स रहना, तो ये सब आप सभी ने फेस किया होगा। तो ये छोटे छोटे जो लक्षण है पीरियड्स में आने से पहले, उसको भी ये स्टॉप करता है। स्टॉप इन सेंस कि वो प्रिवेंट करता है। मूड स्विंग्स जनरली महिलाओं में एक इश्यू सबसे ज्यादा होता है कि मूड स्विंग्स, जिसका कोई रीजन नहीं होता कि आपको मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, आपको थॉट्स क्यों आ रहे हैं, आप एंजाइटी से क्यों गुजर रहे हो। ना आपको बुखार है, ना आपको कोई डिजीज हुआ है, तो भी आप जनरल वीकनेस इतना महसूस क्यों करते हो पीरियड्स आने से पहले। क्योंकि वो बट नेचुरल है, क्योंकि वो दरमियान आपके अंदर इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि आपका बॉडी वो चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली आपको बर्स्ट कर देता है, राइट। तो गाइनेजा आप अगर नियमित तौर पे लेते हैं तो आपको पीरियड्स आपके चल रहे होंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके पीरियड्स हैं, क्योंकि पीरियड्स होते हैं तब ऑब्वियसली आपको फील होता है सिर्फ पैड रखने से आपका पीरियड्स पे फुल स्टॉप लग गया, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं हम उसको कैसे स्टॉप करें। हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। महिलाएं आजकल इतनी वर्कोहॉलिक हो गई हैं कि हाउसवाइफ्स के पास घर में इतना सब काम होता है, ऑफिस में जाने वाली महिला वो क्या करेगी। तो हम ये चीज़ क्या किसी से डिस्कस कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। लेकिन हम गाइनेजा को एज एन एडजुवेंट थेरेपी, एज एन सपोर्टिव थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं पीरियड्स के आने से ठीक 2-3 दिन पहले। अगेन ये जो सिम्टम्स हैं आप सबको पता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करते हैं। ज़रूरी नहीं है जो प्रॉब्लम्स मेरी हो वो आपकी हो, या आपकी जो प्रॉब्लम्स हो वो आपकी सहेली की हो, या आपकी बहन की हो, या आपकी माता की हो। सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं। तो गाइनेजा आप 2 से 3 दिन पहले एवरी मंथ, मेक श्योर एवरी मंथ आपको आपके पीरियड्स में आने से पहले गाइनेजा का डोज लेना स्टार्ट कर देना है। आप 5 से 10 ml से शुरू करें, पानी के साथ डाइल्यूट करके। 50 ml वाटर में भी आप डाइल्यूट कर सकते हैं और 100 ml वाटर में भी आप डाइल्यूट कर सकते हैं। सुबह शाम 2 बार आपको भूखे पेट लेना है, अर्ली मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, और आप रात को भी खाना खाने से पहले, डिनर से पहले ले सकते हैं। फिर आप देखिए आपके अंदर जो एनर्जी लेवल जो है आपका वो तो बूस्ट होगा, लेकिन आपके जो मूड स्विंग्स हैं उसमें भी आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक महिला की ये रहती है कि मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे बहुत पेनफुल होता है। वो इतना पेनफुल होता है कि अक्सर लोग कॉम्बिफ्लेम, जूपर और इस तरह की पेन किलर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं कि अगर फर्स्ट डे हमने कोई मेडिसिन नहीं ली तो हम शायद ऑफिस ना जा पाएं, या हम घर का काम नहीं कर पाएं, या ज़्यादातर अब फीमेल्स ने एक जैसे माइंड सेट कर लिया है कि फर्स्ट डे है तो आराम ही करना है। बट आप अगर गाइनेजा का रूटीन कंजप्शन करते हैं तो ये सारे सिम्टम्स आपके दूर हो जाएंगे। इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिलेगा कि आप अपनी जो रूटीन जो लाइफ है, जो पीरियड्स में आने से पहले और पीरियड्स में आने के बाद जिस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हो आप वैसे ही जी सकते हो। आपको महसूस भी नहीं होगा आप कब ऑफिस गए, ऑफिस से घर आ गए। आप सुबह, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर का पूरा दिन का आपका रूटीन भी बहुत अच्छे से गया, आपको पता नहीं चलेगा। और जो रात में जो एक तनाव रहता है कि नींद नहीं आना, बिकॉज आप ऑब्वियसली आपके लोअर एब्डोमिन में इतना आपको थोड़ा सा हैवीनेस लगता है, आपके बैक एक में आपको इतना इश्यूज हो रहा है, तो आपको वो नींद नहीं आना, वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ओवरऑल आप समझिए कि ये आपके पीरियड्स को ही सिर्फ रेगुलर नहीं करता है, बट टोटल आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हेल्थ है उसको हेल्दी करता है, ये तंदुरुस्त करता है। साथ में अगर दूसरी बात करें तो कितने लोगों की मैंने देखा ये भी शिकायत होती है कि पीरियड्स आया है लेकिन वो 3 से 4 दिन एक नॉर्मल रूटीन होता है, लेकिन 7-7 दिन तक रहता है
कितने लोगों को मैंने देखा है 8-8 दिन तक रहता है। तो ऐसी कुछ शिकायतें हमारे पास आई थी, तो वो क्यों रहता है? तो उसके लिए भी अगेन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि आपने या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, ये भी हो सकता है, या तो पुअर न्यूट्रिशन, ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी चीज़ें हमारे खान पान में इस्तेमाल कर देते हैं जिसका हमारा मेंस्ट्रुएशन में वो रिफ्लेक्शन देखने मिलता है मंथली साइकिल में। या तो वो साइकिल डिले हो जाती है, या तो फिर वो साइकिल आपका जो डेट है उससे भी आप 4-5 दिन पहले आने लगते हो। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरडू कोई भी चीज़ आप करोगे, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के बाद भी ये केसेस हुए हैं कि महिलाएं बहुत जल्दी पीरियड्स में आ जाती हैं। और कितने लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमको लेस ब्लीडिंग क्यों होता है। मतलब बिकॉज ऑब्वियसली देखिए हर एक महिला जो है उनकी कोई ना कोई फ्रेंड्स होती हैं, घर में भी हमारी मम्मीज होती हैं या सिस्टर हैं, या हमारी जो फ्रेंड सर्कल्स में है, इस चीज़ के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो हमको नॉलेज मिलता है कि हाँ ठीक है कि इनके पीरियड्स 4 दिन चले, या इनके पीरियड्स 5 दिन चले, या ये पीरियड्स में नहीं आ रही हैं, या इनको स्कैंटी या मॉडरेट फ्लो हो रहा है। तो खून की कमी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके लिए आपको आपका डाइट इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि आप अपना डाइट इम्प्रूव करोगे तो ऑब्वियसली आपको एक चेंजेस देखने मिलेगा आपके पीरियड साइकिल में। और साथ साथ में आप गाइनेजा को एज अ सपोर्टिव थेरेपी लीजिए, क्योंकि ये सिम्टम्स इतने सारे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको हो या आपके घर में किसी को हो। हर किसी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो ओवरऑल आप मान लीजिए जितने भी सिम्टम्स हैं, जितने भी लक्षण हैं, उसमें आप गाइनेजा को एज ए सपोर्टिव थेरेपी इस्तेमाल करें एंड यू विल सी दैट चेंज। आपके अंदर एक बदलाव आप महसूस करेंगे। सिमिलरली प्री मेनोपोज एंड पोस्ट मेनोपोज। प्री मेनोपोज के सिम्टम्स मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, और एक बार मेनोपोज में आने के बाद के जो बदलाव होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। वो शायद कोई समझ ही नहीं पाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब ओवरऑल आपके सर से लेके पैर तक में उसमें चेंजेस आते हैं। इतने हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं कि आप शायद अपनी जो डे टू डे जो रूटीन लाइफ है वो आप हैंडल नहीं कर पाती सही से। वीकनेस सबसे बड़ा इसका एक मेजर फैक्टर है वो, बट नेचुरल होना ही है, और इसमें हम कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोसेस ही इतना नेचुरल है कि इस प्रोसेस से हर किसी को गुजरना है, हर फीमेल को गुजरना है। तो इसके पहले हम एक जानकारी रखें कि ये सब तो होना ही है, क्योंकि ये साइकिल है, ये एक प्रोसेस है, तो हर एक चीज़ें सिस्टम से ही होनी है। तो क्यों ना हम गाइनेजा इस्तेमाल करें प्री मेनोपोज एंड पोस्ट मेनोपोज। अब प्री मेनोपोज और पोस्ट मेनोपोज का डोजेज क्या है और कब से उनको लेना है। अब फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप 40+ हैं। अब 40+ है तो आपको पता ही है कि अब एक टाइम आ गया है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स हैं वो आप आइडेंटिफाई करने लगोगे। आपके हो सकता है पीरियड स्किप हो जाएं, आप 2-3 महीने पीरियड्स में ही ना आए, उसके बाद वापस से आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है। फिर हो सकता है आप 1-2 महीना वापस से रेगुलर पीरियड्स में आए, और उसके बाद वापस से आप पीरियड स्किप कर जाएं कुछ महीनों के लिए। तो ये सिम्टम्स हैं कि अब आप मेनोपोज में आ रहे हैं धीरे धीरे। अब आपने ये सिम्टम्स से आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या होने वाला है, तो आप तभी से गाइनेजा स्टार्ट कर लें। आप गाइनेजा स्टार्ट करोगे, फिर चाहे वो 6 मंथ्स के लिए करो या 1 ईयर के लिए करो। आई एम हियर ओनली टॉकिंग अबाउट मेनोपोज। तो मेनोपोज में आपको गाइनेजा जितना हो सके उतना जल्दी शुरू कर देना है, ताकि जब आप एक्चुअली मेनोपोज में फॉल करते हो तब आपका बॉडी रेगुलेट रहे, आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट रहे, और साथ साथ में आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी जो फंक्शनिंग इंटरनली हो रही है, जो हम देख नहीं पाते, पर हमारा बॉडी अंदर से फंक्शन करता है और अंदर से हमें सिग्नल्स पास करता है। वो सिग्नल के थ्रू हमारे बॉडी में एक बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो इसी बदलाव को आपको ना झेलना पड़े, तो आप पहले से अगर गाइनेजा का कंजप्शन आप स्टार्ट कर दोगे, कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मेनोपोज स्टार्ट हो गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6 महीना, ऐसे करते करते शायद कितने महीने निकल जाएंगे, और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि जब आप किसी और से बात करोगे जो गाइनेजा नहीं ले रहा है और वो मेनोपोज में आए हैं, तो उनका आप स्टोरीज सुनना, वो बताएंगे कि किस तरह का उनके बॉडी में एक बदलाव उन्होंने महसूस किया जो आप नहीं करेंगे,
क्योंकि गाइनेजा ओवरऑल आपके हेल्थ को सस्टेन करता है, मेंटेन करता है और एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है। जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीना, 5 महीना या 6 महीना आपने गाइनेजा लिया, उसके बाद आप छोड़ दोगे तो उसके रिजल्ट्स चले जाएंगे। देखिए आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं देता, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है। और गाइनेजा भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं देता, बिकॉज अगेन ये एम्पावर्ड विथ आयुर्वेदा है। इसके अंदर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका फॉर्मुलेशन किया गया है और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत सक्सेसफुल गए हैं। जितने भी लोगों को हमने इसके क्लिनिकल ट्रायल्स करवाए हैं उनको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं और ऐसे तो फीडबैक्स हमको आए दिन मिलते ही रहते हैं। अभी तक कोई इस तरह से खुल के नहीं बता पाता, क्योंकि गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही ऐसी होती हैं कि आप कहीं किसी से खुल के डिस्कस नहीं कर पाते। आज हमारे जो फीमेल एसोसिएट्स हैं, जो हमारे मेल एसोसिएट्स हैं, जो हमारी शॉपीज़ है बीएमजी, बीएमसी, वो लोग भी अपने शॉप में गायनेजा रखते हैं, लेकिन वो गायनेजा को किस तरह से प्रमोट करते हैं, हमने नॉलेज दिया है, हमने हर किसी को प्रोडक्ट नॉलेज दिया है, लेकिन आगे आप तक ये नॉलेज किस तरह से जा रहा है वो भी तो ज़रूरी है। अगर आपके पास सही नॉलेज ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता है कि बेनमून ने गाइनेजा लॉन्च किया है और गाइनेजा महिलाओं के लिए ये प्रोडक्ट है जो गायनेक प्रॉब्लम्स में काम करता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कितने टाइप की गायनेक प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या आपको किसी ने ये बताया कि आपकी मेंसेस के लिए है गाइनेजा, इरेगुलर पीरियड्स के लिए है गाइनेजा, प्री एंड पोस्ट मेनोपोज के लिए है गाइनेजा, लोअर एब्डोमिन पेन के लिए है गाइनेजा? तो आप एक बार लेना शुरू कीजिए और आप इसे लेते लेते एक अपने आप में बदलाव देखेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। और बहुत सारी चीज़ों में आपको आराम मिलेगा, सिर्फ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में नहीं, बल्कि ओवरऑल आपकी हेल्थ को बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि पीरियड्स के दरमियान अक्सर कुछ लड़कियों में और महिलाओं में वेट लॉस होने की भी प्रॉब्लम होती है और वेट गेन होने की भी प्रॉब्लम होती है। अगेन द रीज़न इज हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिवेट रखता है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली रेगुलेट हो और बूस्ट हो, ताकि आपका वेट भी मैनेज रहे। तो वेट मैनेजमेंट में भी एक इसका इम्पॉर्टेंट रोल है और इसके कहीं फायदे हैं। अगेन मैं इसके डोजेज रिपीट करना चाहूँगी कि 5 से 10 ml आप लें सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, 10 से 15 मिनट पहले, और रात को डिनर से पहले। आप मेक श्योर करें कि ब्रेकफास्ट और डिनर से पहले 15 से 20 मिनट का गैप हो और आप गाइनेजा लें। आप 50 से 100 ml के पानी में इसको सही से डाइल्यूट करें और इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप 3 से 4 दिन पहले पीरियड से ले लें। अगर आप सेम डे से भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ लोगों के सिम्टम्स 5-6 दिन पहले से शुरू हो जाते हों, तो आप 5-6 दिन पहले से लेना शुरू कर लीजिए। कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनको कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, प्रॉब्लम उनकी डे 1 से स्टार्ट होती है, तो आप डे 1 से भी लेना शुरू कर सकते हैं। बट मेक श्योर एवरी मंथ आपको गाइनेजा यूज करना है। आपने 2 महीना यूज किया और आप सोचेंगे कि 2 महीने के बाद मैं छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है, और स्पेशली जो फॉर्मुलेशन हमने इस्तेमाल किया है गाइनेजा को बनाने में, वो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। तो जितना आप एवरी मंथ लेंगे उतना आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग होती जाएगी और कभी ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी कि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई हेल्थ इश्यू से गुजरना पड़े, या आपको गायनेक को कंसल्ट करना पड़े, या गायनेक से विजिट करते करते आपके खर्चे होते रहें। सो ये सब महिलाएं ऑलरेडी जानती हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप गाइनेजा फॉलो करें। एंड साथ साथ में मेनोपोज वाली जो महिलाएं हैं उन्हें तो कम से कम मेनोपोज में आने से पहले ही 6-7 महीने से पहले सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, तो आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। तकरीबन 1 साल तक आप इसको कंसिस्टेंटली यूज़ कीजिए और प्री मेनोपोज के बाद भी आप इसको, पोस्ट मेनोपोज के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जितना चाहें तब तक आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसका रिकमेंडेड कोर्स 1 मंथ का है या 2 मंथ्स का है या 3 मंथ्स का है, ऐसा कोई इसका रिकमेंडेड कोर्स नहीं है। आपको एवरी मंथ लेना है, दैट्स इट। सो और थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। बीसवाई सूप यानी
सब्जियों का सत्व, औषधियों के गुण और स्पिरुलिना की शक्ति। हर्बी स्पाइस सूप, इसमें है स्पिरुलिना जो है बेहद पोषण युक्त, क्योंकि 1 ग्राम स्पिरुलिना में होते हैं 1 किलो सब्जियों का सत्व। तो अब हर छोटी भूख के लिए बस गर्म पानी मिलाओ, हिलाओ और 5 मिनट में सेहतमंद सूप पाओ। खुद पियो, बच्चों को पिलाओ। हर्बी स्पाइस सूप, स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल। अपनी खूबसूरती बढ़ाएं, बेनमून के ला फ्रांस प्रोडक्ट्स अपनाएं। ला फ्रांस 3D कॉम्प्लेक्स एंटी एजिंग क्रीम, जिसमें है स्टेम सेल तथा नैनो और सिल्वर टेक्नोलॉजी, जो त्वचा के डीएनए को रिपेयर करे, झुर्रियों से बचाए और डार्क सर्कल्स हटाएं। ला फ्रांस पिच बॉडी लोशन, जो बना है कुदरती तत्वों से, ताकि आपकी त्वचा रहे कोमल और हमेशा चमचमाती। एलो, नीम तथा शहद के गुणों के साथ ला फ्रांस एलो नीम फेस वॉश, जो पिंपल्स दूर करे और त्वचा को बनाए कोमल। जॉगिंग, योग और एक्सरसाइज खुद को फिट रखने के लिए कितना कुछ करते हैं, तो अब इस तंदुरुस्ती के सफर को एक कदम और बढ़ाएं। ओरा ग्रीन ग्रीन टी अपनाएं। चाय को बदलिए ओरा ग्रीन टी से, जिसमें है प्रतिउपचारक तत्व, पोषक तत्व और पॉलीफिनॉल। ओरा ग्रीन ग्रीन टी, दिन भर रहे ऊर्जा सभर। घने, घुंघराले, काले या कत्थई बाल खूबसूरती का अभिन्न अंग हैं। बढ़ाएं अपनी खूबसूरती बेनमून के रिमारा हेयर ऑयल के साथ, जिसमें हेयर ऑयल के साथ है सीरम के भी गुण, जो बालों की मजबूती बढ़ाए और उनका गिरना करे कम। रिमारा हेयर ऑयल है नॉन स्टिकी ऑयल, ताकि बालों की शाइन बढ़े और डैंड्रफ रहे दूर। रिमारा हेयर ऑयल, बालों के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। दे नया जीवन दान, और यही आयुर्वेद के रहस्यों का निचोड़, यानी बेनमून का आयु वरदान। ये आपको कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, हाई बीपी, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, एड्स, कोलेस्ट्रॉल, अनिद्रा और अस्थमा जैसी कई गंभीर बीमारियों से बचाए और दे तंदुरुस्ती का वरदान। आयु वरदान, जिंदगी की नई शुरुआत। जब दर्द से कठिन लगने लगे हर काम, जब दर्द से थम जाए हर कदम, तब जिंदगी की रफ्तार को बरकरार रखे बेनमून के बेनार थ्रिल कैप्सूल एवं नोनी के गुणों के साथ बेनार थ्रिल जॉइंट पेन ऑयल। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कंधे, गर्दन, घुटने या कमर का दर्द सताए, मसल में सूजन हो या मोच आए, बेनार थ्रिल कैप्सूल एवं ऑयल हर दर्द को मिटाए। बेनार थ्रिल, जोड़ों के दर्द का तोड़। इस युग में आयुर्वेद बना है हर मनुष्य के लिए वरदान, और बेनमून फार्मा इस वरदान को पहुंचा रहे हैं हम तक, जिनके पास है हेल्थ, स्किन, हेयर, पर्सनल, होम और एग्री के 350 हर्बल प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज, जिनके प्रोडक्ट्स हैं सेफ, इफेक्टिव, बिना साइड इफेक्ट्स और जीएमपी सर्टिफिकेट से अप्रूव्ड। बेनमून, डिस्कवरिंग नेचर, हीलिंग लाइव्स। जब खेतों में हरियाली छा जाती है, तब किसान की मेहनत रंग लाती है। इसीलिए बेनमून लाए है फसल वरदान, जिसमें है 15% ह्यूमिक एसिड, जो जड़ों की क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्वों में वृद्धि करे और बीज अंकुरण बढ़ाए। 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml फसल वरदान मिलाएं। लहलहाती फसल और उपजाऊ धरती पाएं। फसल वरदान, किसानों की खुशियों का साथी। वेलकम बैक एवरीवन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। तो मैंने जितनी भी बात आपसे शेयर की गाइनेजा के बारे में, आई एम श्योर आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान दिया होगा, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करेंगे। और एक मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे बेनमून एसोसिएट से, हमारे मेल एंड फीमेल दोनों एसोसिएट से, हमारे शॉपी होल्डर से, कि प्लीज़ आप सही गाइडलाइंस दें। जो भी लोग आपके पास बाय करने आते हैं प्रोडक्ट्स, और जिनको भी प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके पास प्रोडक्ट नॉलेज सही हो, और वो प्रोडक्ट लेने के बाद उसका इस्तेमाल करें सही से, क्योंकि अगर वो इस्तेमाल नहीं कर पाए तो वो प्रोडक्ट लेने दोबारा आपके पास आएंगे नहीं ऑब्वियसली। और हम इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है गाइनेजा, जो फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक वरदान है,
तो हमें हो सके उतना जो भी हमारी जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं जगह जगह, आप जिस तरह से अल्का प्योर, आयु वरदान, तुलसी को आप प्रमोट कर रहे हैं, उसी तरह से आपको गायनेजा की भी अवेयरनेस करनी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक महिलाओं को सही एक नॉलेज हम नहीं दे पाए हैं, जिस वजह से हमारे पास कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं और वो हमारे सिस्टम थ्रू भी वो क्वेरीज हमको भेजती हैं कि इसके डोजेज के बारे में हमें जानकारी दीजिए और हम किस किस तरह की प्रॉब्लम्स में गायनेजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे हमने कुछ 5 से 10 क्वेरीज हम आए दिन रिसीव करते रहते हैं। इसीलिए हमने इस बार डिसाइड किया कि हम ये एपिसोड में विमेन हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे कि हम आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य को और अच्छा बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और एक हल दे सकते हैं उनको परमानेंट। तो गायनेजा के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगी लुकोरिया और वाइट डिस्चार्ज के ऊपर। आपको पता है सफ़ेद पानी आना, यानी जिसे हम वाइट डिस्चार्ज कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसे हम लुकोरिया कहते हैं। सो लुकोरिया क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? वाइट डिस्चार्ज होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगेन ये सब चीज़ों में एक इमोशनल फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार निभाता है और बहुत सारी चीज़ें जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो तो ऑब्वियसली बट नेचुरल हैं, वो तो होने ही हैं शरीर में। लेकिन वाइट डिस्चार्ज की इतनी फ्रिक्वेंसी क्यों बढ़ जाती है महिलाओं में, और क्या ये ज़रूरी है कि ये कम एज की महिला को हो या ज़्यादा एज की महिलाओं को हो? ये हर किसी को होता है। लेकिन वाइट डिस्चार्ज हेल्दी है या अनहेल्दी है? क्या आपके पास इस बारे में कोई जानकारी है? मैं आपको बताती हूँ। कभी भी आप नोटिस करें कि आपको एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप पहले तो आइडेंटिफाई करें कि ये क्यों हो रहा है, उसका स्मेल क्या है, उसका जो कंसिस्टेंसी है वो आप चेक करें कि आप कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से तो नहीं सफ़र कर रहे हैं वाइट डिस्चार्ज के कारण। क्योंकि ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होने का मतलब है आपके बॉडी में सिवियर वीकनेस आना, इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पीले कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, येलो डिस्चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स आपके बॉडी में इन्फेक्शन है और हो सकता है उससे आपके जो जेनेटिकल ऑर्गन्स है वहाँ पर आपको ईचिंग भी हो, वहाँ पे इरिटेशन महसूस हो, रैशेस भी हो जाएं आपको। तो आप क्या इलाज करेंगी? अगर आप एलोपैथी इलाज करती हैं तो वो आपको बहुत साइड इफ़ेक्ट्स देगा और आपको पता भी नहीं है एट द सेम टाइम कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपने क्लीन कर दिया लेकिन वो डिस्चार्ज तो कंटिन्यूस रहता है, तो उसको आप स्टॉप कैसे करेंगी? तो इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स देगा। तो प्लीज़ देखिए। Yes friends, Lucorex capsule that is for leukorrhea and white discharge। आप देख सकते हैं करीब से, ये कैप्सूल फॉर्म में है और इसी तरह के जार में ये अवेलेबल रहेंगी। आप इसका क्लोज लुक भी ले सकते हैं। This is how it looks, this is how it appears। So yes friends, Lucorex है जिसका लॉन्चिंग मैं कर रही हूँ आप सभी के सामने और इसका ऑर्डर देना भी आप स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल दीपावली के बाद से। और इसकी जो MRP, DP और RP अवेलेबल हो जाएगी मंडे से। सो दिस इज फॉर वाइट डिस्चार्ज जिसे लुकोरिया भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट्स बहुत ही अमेजिंग हैं। जैसे मैंने आपको इस प्रोडक्ट लॉन्च के पहले बताया कि वाइट डिस्चार्ज एक्चुअल में
बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर ये बहुत फ्रिक्वेंट आपको हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रीज़न क्या है, तो आप जल्द से जल्द लूकोरेक्स कैप्सूल लेना स्टार्ट कर दें। पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, पूरी तरह से सेफ है, एब्सोल्युटली सेफ विथ नो साइड इफ़ेक्ट्स एट ऑल। आप इसे जब चाहें उतना कंटिन्यू कर सकती हैं। इसका रिकमेंडेड कोर्स ड्यूरेशन ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। अगर आपने आइडेंटिफाई किया है कि आप वाइट डिस्चार्ज से सफ़र कर रही हैं, चाहे अगेन मैं रिपीट करूंगी कि वाइट डिस्चार्ज कई प्रकार का होता है। एक तो बहुत ही ट्रांसलूसेंट होता है, एक पूरी तरह से पॉली वाइट होता है, एक येलो डिस्चार्ज होता है जिसका रीज़न इन्फेक्शन भी हो सकता है या कोई भी इंटरनल आपकी डेफिशिएंसीज या कुछ ऐसे इंटरनल आपके कॉम्प्लिकेशंस जिसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो। तो अगर इस टाइप की चीज़ें आप नोटिस करते हैं तो प्लीज़ अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें और डिले भी ना करें उसका इलाज करने में। ना एलोपैथिक मेडिसिन के झंझट में ना पड़े, बिकॉज एलोपैथी आपको टेम्पररी रिजल्ट देगी लेकिन उसके कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं हैं, उल्टा उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी के सिस्टम को डैमेज करेंगे। तो लूकोरेक्स एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला है जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक होने के साथ साथ इसमें भी हमने बहुत सिलेक्टेड रेयर हर्ब्स का इस्तेमाल किया है जो अगेन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा फायदे पहुंचाता है। और एक और चीज़, अगर आपको आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स में इरिटेशन भी हो रही है या किसी तरह की आपने कोई चेंजेस भी नोटिस किए हुए हैं या डिस्चार्ज के बाद आपको एक स्टिकीनेस फील हो रहा है वहाँ पर या कुछ ऐसे इरिटेशंस हैं जो आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी लूकोरेक्स बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। आप देख सकते हैं, यू कैन हैव अ क्लोज लुक अगेन। तो 2 कैप्सूल्स आपको लेनी है एवरी नाइट। आप इसे ल्यूक वार्म वाटर के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नाइट में लें। अगर आपको महसूस होता है कि अभी जैसे आपने आइडेंटिफाई किया है या आपको लगता है कि मैं दोपहर में लंच के बाद लेना चाहती हूँ, तो आप लंच के बाद भी ले सकते हैं। आप डिनर के बाद लेना चाहें तो डिनर के बाद भी ले सकते हैं। पर डे का जो डोज है वो आपका 2 कैप्सूल्स रहेगा। ये 60 कैप्सूल्स का जार है, आप देख सकते हैं। तो आप इसे कंटिन्यू करें। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें इसे कब तक कंटिन्यू करना है, राइट? आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आप फुल्ली सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि अब आपका वाइट डिस्चार्ज पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। अगेन ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर एक महिला को वाइट डिस्चार्ज है तो वो 3-4 दिन तक रह रहा है या 1 महीने तक रह रहा है। हो सकता है कुछ महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स काफ़ी अरसे से उनको ये तकलीफ से वो गुजर रही हो। तो ये डिपेंड करता है कि कोई इसका फिक्स डोज नहीं है। आप चाहें तो इसे 2 महीना भी ले सकते हैं, 3 महीना भी ले सकते हैं, 1 ईयर तक भी आप ले सकते हैं, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि आपने क्योंकि देखिए इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं। तो ऐसा है नहीं कि 1 या 2 दिन में आप ऑन द स्पॉट आपको चेंजेस देखने मिल जाएंगे। आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके बॉडी जब आप इसे कंज्यूम करते हो तो बॉडी में जाके ये अपना वर्क स्टार्ट कर देता है, आपकी डेफिशिएंसीज पे भी वर्क करता है, आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होके वो रिजल्ट देना शुरू करता है। उसमें जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा टाइम में हो सकता है आपको कुछ बदलाव महसूस ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसका डोज लेना बंद कर दिया, क्योंकि आपको कुछ ही समय के बाद एक इम्प्रूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा। वाइट डिस्चार्ज में अगेन बहुत वीकनेस महसूस होता है और कहीं ना कहीं तनाव भी बहुत रहता है। तो आप वो भी आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी आपका जो वीकनेस है वो भी रिड्यूस हो रहा है और वाइट डिस्चार्ज की जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम में जितना वो डिस्चार्ज हो रहा था अब वो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और हो सकता है आपका प्रॉब्लम भी क्योर हो जाए। तो आप इसे कंटिन्यू करें एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द यूसेज। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। सो इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर फीमेल। तो आई थिंक मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ लूकोरेक्स के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं जिनको ये प्रॉब्लम से वो जूझ रही हैं, वो जल्द से जल्द जैसे ही ये कैप्सूल मार्केट में आती है तो इस्तेमाल करना आप शुरू करें। एंड बिल्कुल आप अपने टेस्टिमोनियल भी हमको भेजिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी लोग हमको गाइनेजा के टेस्टिमोनियल्स भी भेज रहे हैं ऑनलाइन, और लूकोरेक्स के भी आप टेस्टिमोनियल भेजें ताकि हम इसमें और क्या हम इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं वो भी हम देखें। बिकॉज इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हमने काफ़ी लंबे लिए हुए हैं और इसके रिजल्ट्स हमको बहुत बेहतरीन मिले हैं एंड आई एम श्योर कि आप भी इसे इस्तेमाल करेंगे।
सो आई थिंक आज मैं आपको ऑलरेडी ये 2 प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी तरह से दे चुकी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो गाइडलाइंस है वो आप अच्छे से फॉलो करेंगे। एंड अब नेक्स्ट वीक हम और कुछ एक्साइटिंग लेकर आएंगे और बेहतरीन एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दें हमारे प्रोडक्ट्स का। और हमेशा मैं कहती हूँ इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप इम्प्लीमेंट करें अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। प्रोडक्ट नॉलेज जब तक लोगों को नहीं मिलेगा वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स को, और अगर उन्होंने प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं किया तो वो बाय कैसे करेंगे। और आप क्या चाहते हैं कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स जिनका इतना बेहतरीन रिजल्ट है वो लोगों तक ना पहुंचे? तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचे तो प्रोडक्ट का नॉलेज दीजिए। एंड इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू ऑल द बेस्ट एंड माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। थैंक यू सो मच एंड जय बेनमून।